कहते हैं उन नामों में, उन इतने नामों में मुख्य नाम पूछा गया कि फिर मुख्य नाम क्या है उसका, तो उसको कहते हैं कि उसका नाम ओम है। महर्षि मनु कहते हैं ना, अकारम चाप्यकारम चा मकारम चा प्रजापति वेद त्रयान निर्द्वहद भूर्भुवः स्वरतीत चा। उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम कहा गया है, उसमें 3 अक्षरों का समावेश है, अकार उकार और मकार, आ उ और मा। वह 3 अक्षरों का जो समुदाय है वही तो ओम है। और महर्षि जी तो लिखते हैं कि यह ओम नाम वाची जो है, ये हमारे लिए पिता पुत्र का संवाद संबंधी है, समन्वय है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, ऐसे ही परमात्मा का ओम और परमात्मा का पिता पुत्र जैसा संबंध माना गया है। और बाकी नाम जितने भी हैं सब कार्मिक गौणिक या उसके ऊपर दिखाए गए हैं, लेकिन ओम उसका मुख्य नाम कहा गया है। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, महर्षि मनु प्रणुक्त है, वेद प्रणुक्त है, ऐसा नहीं कि महर्षि जी ने ही अपनी तरफ से कुछ लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसमें तो जैसे 3 अक्षरों से का एक समुदाय ओम बनता है, लेकिन इसमें भी एक एक अक्षर का 3 भाव प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि। विराट से तात्पर्य है जितना हम विस्तृत संसार में देखते हैं उसका मतलब पद ही इस बात को सिद्ध कर रहा है। दूसरे नाम पर अग्नि आता है। अग्नि है तो सर्वशक्तिशाली है, उसके बगैर चर और अचर कुछ भी नहीं चल सकता है। हमारे भीतर, आपके भीतर अग्नि, प्रकृति में, उसके भीतर, प्रकृति के भीतर भी अग्नि, चाहे वो जल की धारा आगे बढ़ रही हो, चाहे सूर्य तप रहा हो, चंद्र शीतलता दे रहा हो, चाहे हमारे अंदर की जठराग्नि, मंदाग्नि और कितनी अग्नियां कही गई हैं, ऐसे मिला के तो सभी प्रकार की अग्नि एक शक्तिशाली पदार्थ है। और उसको परमात्मा का मुख्य नाम मतलब उसके नामों में गिना गया है अग्नि। फिर तीसरा है विश्वादि, समस्त विश्व उसी के नाम के का बखान करते हैं उसी तीसरे शब्द से। इसके बाद उकार आ जाता है, ऊ दूसरे अक्षर पर ओम में। तो वहां कहा गया है कि हिरण्यगर्भ वायु तेजसादि। हिरण्यगर्भ से तात्पर्य है कि जितना चराचर हम देख रहे हैं उस हिरण्यगर्भ परमात्मा के अंदर समाया हुआ है और वो सब में समाया हुआ है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। फिर वायु जो सर्वशक्तिवान है, शक्तिशाली है, इसकी शक्ति से, वायु की ताकत से, उसकी शक्ति से ही सारा संसार चल रहा है। लेकिन केवल वायु जो हम भौतिक पदार्थों में देखते हैं उससे संसार नहीं चल रहा है। उस वायु रूपी परमात्मा की शक्ति से ये सारा चराचर अपनी अपनी गति में, अपने अपने कक्ष में, अपने अपने स्थान पर यथास्थान अपनी अपनी क्रिया कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। और एक दूसरे से मिलके टूट नहीं रहे हैं, टक्कर नहीं हो रही है, कहीं वो घटावढ़ी नहीं हो रही है। इसका तात्पर्य है कि वो परमात्मा इसके अंदर है। हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तेजस जिसके द्वारा सूर्य आदि जो बहुत बड़े बड़े पदार्थ हैं जिनके अंदर अग्नि के दहते हुए गोले कहे जाते हैं, अग्नि का भंडारी कहा जाता है, उसके अंदर भी इसी परमात्मा के द्वारा वह शक्ति, वह प्रकाश, वह हीट, वह गर्मी, तेज सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। पर तीसरा अक्षर जो माँ, आखिरी ओम का आ और माँ, माँ कहा गया है, तो उस माँ में कहा है ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि। आदित्य, आदित्य को आप सभी एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे तो आदित्य हम भौतिक पदार्थों, फिर आदित्य को सूर्य गिन लेते हैं, लेकिन आदित्य परमात्मा को कहा गया है आदि धन इति, इसका आदि और इति कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हम सूर्य को देखते हैं ना, दिन, फिर दिन के बाद रात्रि, रात के बाद पुनः दिन, फिर दिन के बाद रात्रि। तो इस आदित्य उसलिए कहा गया परमात्मा को कि उसका आदि और अंत तो कुछ भी नहीं है। सूर्य की भांति दिन रात जैसा, ऐसे ही दिन रात, पक्ष, महीने, सप्ताह, पक्ष, मास, क्षण मास, वर्ष, अयन और मतलब कितना वो विस्तार है, तो सब इसी के द्वारा चल रहा है, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर आदित्य और फिर प्राज्ञादि। प्राज्ञ का मतलब है जो हमारी बुद्धि जहां तक दौड़ पाती है। हमारे ऋषियों ने कहा ना, नेति नेति, नेति नेति का ध्यान लगावा। एक ऋषि बैठता है ध्यान में, वो कहता है परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसा है। फिर दूसरा बैठता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर वो कहता है हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इसी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तब कहीं क्षण, अंतिम क्षणों तक, मुक्तावस्था तक पहुंचते पहुंचते उस थोड़े से स्वरूप को उसके जान पाते हैं।
वरना उसके स्वरूप को कोई जान नहीं पा रहा है। और वो लोग तो जानने के अधिकारी हैं ही नहीं, जिनकी आस्था परमात्मा में नहीं है, धर्म में नहीं है, यज्ञ आदि में नहीं है, तो उसको तो जानने का कोई, किसी ने कहा है ना, सप्त ऋषि परा एकम आहु, सात सात ऋषि मिलकर के भी उस परमात्मा का आर पार नहीं पा सकते हैं, उसका पता नहीं लगा सकते हैं। और वो सात ऋषि वेदों में कहा गया कि सात ऋषि कौन से हैं? हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, इनको ऋषि गिनाया गया है वेद में। तो वो कहते हैं कि ये सात मिलकर हमारी सारी, अब ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही हम सारा चराचर का आभास कर सकते हैं, लेकिन हम कहने का मतलब ऋषि कर सकते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जैसे, क्योंकि महर्षि दयानंद अंतिम ऋषियों में गिने जा रहे हैं अभी। इसके बाद अभी 200 वर्ष से लेकर के अभी तक कोई नया ऋषि नहीं हुआ है, लेकिन इसके पूर्ववर्ती ऋषियों ने महर्षि दयानंद जी को बताया था, वही ज्ञान उनको वहां से मिला, उन ऋषि प्रूफ ग्रंथों से, क्योंकि साक्षात तो हुआ नहीं ऋषियों का, लेकिन ऋषियों के माध्यम से, जिन ऋषियों ने, चाहे वो योग मतलब शास्त्र के ऋषि हों, चाहे उपनिषद के हों, वेदों के ऋषि, तो पूर्ववर्ती परमात्मा की अमर वाणी को मतलब हृदयंगम करते हुए हमारे सामने परोस के गई है। लेकिन इन ऋषियों के इतर भी जो ऋषि हुए हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हों, कणादि, पतंजल, गौतम, तो इनके माध्यम से जो मिला वो महर्षि दयानंद जी को प्राप्त हुआ था। उपनिषदों के ऋषियों के माध्यम से महर्षि दयानंद जी को प्राप्त हुआ, और उनने यथा तथ्य जैसा उनको प्राप्त हुआ उसको हमारे सामने रख दिया ला करके, जिसको हम भूल गए थे वर्षों वर्षों से, काफी लंबे समय से। और हमारे भूलने की प्रक्रिया भी यही थी कि हमारे लिए महाभारत काल के बाद वो ग्रंथ नहीं मिले, वो हमें ऋषि नहीं मिल पाए, वो विद्वानों से हम वंचित हो गए। तो हमने फिर देखा कि अब हमारी बुद्धि कैसे विचलित हो गई है, और कैसे हम पुनः अपने उस वेद के मार्ग पर आइए चलने तैयार के याद एक भजन हो जाए। जी। तो परमात्मा का जो अंतिम नाम प्राज्ञ है, अंतिम शब्द का, वो भी हम लोगों को इसी बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि ऋषियों के बताए मार्ग पर हम चलें। ओम सम्मानीय दया आर्या जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये, ठग चोरों की बस्ती है, बड़े बड़े लुट गए यहाँ पर, फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना कहता है तो धोखा दे संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। माया का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया, संध्यावन तपदान किया ना, नींद नशे में टूल गया। ईश्वर को भी नहीं मानता, इतना चढ़ा खुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर मित्र तुम्हारे गली गली में डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी मैं ना गले लगावे यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए, तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल के वे सब खाली हाथ गए, तू भी खाली हाथ चलेगा देखेगा संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम। नीलम गुप्ता जी। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते क्या हो। गति जीव आत्मा की कोई समझाए,
कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना पता ना बताए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा को कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, 8 चक्रों की और 9 द्वारी वाली। सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहलाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, कुदरती नजारे सारे इसके लिए हैं। इन्हें आइए, आचार्य जी आ चुके हैं जी। आचार्य जी आ चुके हैं हमारे बीच में आज का महत्वपूर्ण विषय लेकर।